अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वो जो वेक्टर पे बेस करते हुए प्रॉब्लम है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट द फर्स्ट टॉपिक इज द यूनिट वेक्टर। द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। या आपको एक वेक्टर गिवन है और आपको एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है। इसका फॉर्मूला है आपके पास, सोल्यूशन अब हम करने जा रहे हैं। द फॉर्मूला इज दैट, जब हमने आपको बताया था यूनिट वेक्टर पढ़ाते हुए तो ये कहा था कि किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को कैसे जाहिर करते हैं। अगर ये कैपिटल से लिखा हुआ है तो उसको स्मॉल से लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटी सी टोपी पहना देंगे जिसको हम कैप कहते हैं, ए कैप। द फॉर्मूला इज दैट द वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ ए। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा। यानी कि जब किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाता है, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। तो फर्स्ट वन वी हैव टू बी फाइंड आउट द ए मॉड। हमने फॉर्मूला आपने देखा, इक्वेशन ऑफ वेक्टर क्या होती है। इसके साथ आई के साथ जो चीज़ होती है वो ए एक्स होती है, जे के साथ जो चीज़ कहलाती है वो ए वाई होती है, और के के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो दरअसल वो ए जेड होता है। तो अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए मॉड इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहाँ पे ए जेड है, ए जेड स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दी हमने वैल्यूज। ए एक्स की जगह हमारे पास 3 था, ए वाई की जगह 6 था और इसकी जगह -2 था। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, हमने इसका स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 का 36 एंड -2 का मतलब क्या होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस 4। अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, ऐड किया, वी विल गेट आवर आंसर। ये हमारे पास अभी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिली है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमें अबव फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन अबव फॉर्मूला वी गेट ए कैप इज इक्वल टू ए की जगह हमने ये वाली चीज़ को यहाँ रख दिया, मैग्नीट्यूड को यहाँ पे रख दिया। अब दरअसल ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी, इसको हमने सेपरेट कर दिया। 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप माइनस 2/7 के कैप। अब हमें इसे प्रूव करना है। एग्जाम में अगर आपके पास आ जाए, आपका आंसर यहाँ तक ओके हो जाता है, आंसर इज कंप्लीटेड। लेकिन आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको कैसे प्रूव करेंगे कि इसकी यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। तो ये जो भी चीज़ थी, आई के साथ जो चीज़ थी आपने उसका स्क्वायर ले लिया, जे के साथ जो वर्ड्स होंगे, जो नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर लेना है, और के के साथ जो नंबर होंगे उनका स्क्वायर करना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इफ द आंसर इज 1 दैट्स मीन दिस आवर आंसर इज करेक्ट। हम ये जो प्रॉब्लम कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है, ये पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड है। द पोजीशन वेक्टर, द प्रॉब्लम इज दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स P and Q आर गिवन बाय R1 is equal to 2i plus 3j minus k and R2 is equal to 4i minus 3j plus 2k। बुक का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन नंबर है बुक का क्वेश्चन नंबर 9। मैं फिलहाल पहले बुक से करवा रही हूँ आपको। बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। पी क्यू आपको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आई जे के, एंड उसकी फिर हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है। आप मैट्रिक क्लास में एक्सेस पढ़कर आई हैं, ये प्लस एक्सेस है, ये माइनस एक्सेस है, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई है, और ये प्लस जेड है। भी हमने माइनस जेड को शो नहीं किया, लेकिन हमें यहाँ पे हम सिर्फ दो चीज़ों को कंसिडर करके फिलहाल डायग्राम बनाने के लिए x2, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पहला वेक्टर और y की वैल्यू है +3, तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया। R2 क्या है, x की वैल्यू 4, ये 4 है, और y की वैल्यू -3, तो ये देखें ये -3 है, तो ये आपने दूसरा पॉइंट निकाल लिया। बस आपने जस्ट इसका रफली मेजरमेंट करनी है। तो पहला वेक्टर R1 हो गया और दूसरा वेक्टर आपके पास R2 हो गया। इसकी डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूसरा वेक्टर R2 हो गया। अब अगर हम इसको हेड टू टेल रूल के तहत देखें तो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और रिजल्टेंट इज अ वेक्टर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट एंड एंड एट द हेड ऑफ द लास्ट। ये आपके पास ये पूरा R1 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपने ये डायग्राम सही बना ली, आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगर ये आंसर आपने ये गलत बनाई तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, यानी कि x प्लस था, प्लस x की वैल्यू 2 देख रही हैं आप, ये x की वैल्यू 2 ये रही, और y की वैल्यू +3, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3, तो ये आपके पास ये दूसरा वेक्टर हो गया। ये p है और ये q है। अच्छा, आपको दरअसल पी क्यू निकालना है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो एक लाइन सेगमेंट है, यू हैव टू बी फाइंड आउट दिस डेल्टा आर, इसको हम डिफरेंस ऑफ आर कहेंगे।
तो दरअसल हेड टू टेल रूल के तहत r1 प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r2, दीज आर द वेक्टर्स एंड डेल्टा r इज इक्वल टू द r2 माइनस r1। पहले हमने r2 की वैल्यू लिखी, माइनस रखा, r1 की वैल्यू रखी। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। i को हमने एक साथ कर दिया 4i, ये माइनस 2i यहाँ पे आ गया, माइनस 3j यहाँ पे आ गया, प्लस k यहाँ आ गया। 4 माइनस 2 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 माइनस 6 एंड प्लस 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 2 और 1 3। तो ये हमारे पास डेल्टा आर आ गया इन टर्म्स ऑफ द i j k। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब इसकी मैग्नीट्यूड जब हम निकालते थे हमने आपको बताया था कि i के साथ जो चीज़ होती है उसका स्क्वायर, j के साथ जो चीज़ होती है उसका स्क्वायर, k के साथ जो टर्म लिखी होती है उसका स्क्वायर। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज वी विल गेट द pq is equal to 7। दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स अब जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें कुछ चीज़ें हिडन होंगी, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, मैप नज़र आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इट इज़ रिलेटेड टू दिस डायग्राम। दिस इज कॉल्ड, वी डिवाइड होल ऑफ द स्पेस इन द 4 parts. It is called the first quadrant. 0 to 90 is called the first quadrant, 90 to 180 called the second quadrant, and third quadrant is the 180 to 270 and the fourth quadrant, but it is related to these positive x-axis. फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी तो सिर्फ 0 to 90। सेकेंड क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे हम तो वो 0 से ही स्टार्ट होगा, यानी कि ये हमेशा यहाँ से चलेगा 0 to 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे तो ये 0 to दिस वन, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे तो ये 0 to ये पूरा का पूरा सर्किल आके कंप्लीट ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हम जब इसको आसान अल्फाज में हमने इसको डिवाइड कर दिया है कि ये 0 एंड ईस्ट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, सिमिलर टू द 0, इट्स 0 डिग्री। मैं इसको आई राइट हियर द 0 डिग्री। 0 degree is similar to the east. Due east means theta is equal to 0 degree. Due north theta is equal to 90 degree. Due west theta is equal to 180 degree. Due south theta is equal to 270 degree. Whenever an object lies in the mid, यानी कि ये बिल्कुल जो है इसके अकॉर्डिंग टू द सेंटर में अगर कोई वेक्टर लाई कर रहा होता है, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, तो नॉर्थ ईस्ट में थीटा की वैल्यू होगी 45, यानी कि 90 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से जब हम नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब पहला तो आपके पास आ गया। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो इस वाले के अंदर ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थीटा होगा। मैं फिर इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल इज थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, और इसमें जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा वो 270 प्लस थीटा। एक एक्सपेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ड्यू नॉर्थ वेस्ट, ड्यू नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये है कि 90 प्लस 45, 90 में ये 90 है, ठीक है, और ये 45, तो 90 में 45 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 135। थीटा इज इक्वल टू द 135 डिग्री। अब जब हम बात करेंगे ड्यू ये तो था ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। अब अगर हम बात करेंगे इसकी, यानी कि क्या है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट, किसकी बात कर रहे हैं हम, बल्कि नॉर्थ ईस्ट जैसे हमने कहा था, अब हम बात करेंगे वेस्ट साउथ। वेस्ट के हवाले से बात करेंगे वेस्ट साउथ। वेस्ट साउथ का मतलब क्या है कि ये 180 प्लस 45, 180 में हम 45 ऐड कर देंगे 5, तो थीटा शुड बी 225 डिग्री। और whenever we talk about the this one, यानी कि साउथ ईस्ट, किसकी बात करेंगे हम, ड्यू साउथ ईस्ट, ड्यू साउथ ईस्ट।
साउथ ईस्ट। थीटा इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा ये 180 270 270 प्लस 45 इज इक्वल टू 5। थीटा शुड बी 315 डिग्री। स्टॉप इट। स्टूडेंट्स आज का जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट। आपको ये 4 डिस्प्लेसमेंट्स दिए गए हैं। वेक्टर ए 20 किलोमीटर 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, बी 50 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, सी 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट एंड डी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। हमने यहाँ पे पिक्चर आपके लिए बना दी है कि वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या है, साउथ ऑफ ईस्ट, ये साउथ ऑफ ईस्ट है। वेक्टर बी ड्यू वेस्ट, ये वेक्टर बी है। वेक्टर सी नॉर्थ ईस्ट, दिस इज वेक्टर सी, और ये वेक्टर डी जो है वो 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। दीज आर द 4 वेक्टर्स। हमें दरअसल क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि जो हमारा टारगेट है वो क्या होना चाहिए। द टारगेट इज दैट कि वी हैव टू बी फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। यानी कि सबसे पहले हम ये जो जितने भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, उनका x कंपोनेंट ऐड करेंगे, y कंपोनेंट ऐड करेंगे, एंड देन वी हैव टू बी फाइंड आउट द वैल्यू। तो नाउ रिजॉल्व a b c d into their rectangular components. Ax is equal to a cos theta, ay is equal to a sin theta. Substitute the values of here. अब ये तो सिंपल, आपको जब एंगल गिवन होगा तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एंगल रख देंगे आप। लेकिन यहाँ पे ड्यू वेस्ट है। अब वेस्ट से हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि वेस्ट में क्या मतलब होता है, थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो आपने यहाँ पे बी की जगह एंगल की जगह आपने डायरेक्ट 180 डिग्री रख दिया। अब यहाँ पे वो कह रहे नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या हिडन है, क्या छुपा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में छुपा हुआ है कि थीटा जो है 45 डिग्री है, यानी कि देख रही हैं आप दोनों के सेंटर में लाई कर रहा है, तो इट्स अ 45 डिग्री। डी इज ऑल्सो गिवन, एंगल इज गिवन, आपने इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, सी एक्स सी वाई, डी एक्स डी वाई सब्स्टिट्यूट किया। आर के अंदर सबसे पहले सबके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, सबके वाई कंपोनेंट को ऐड करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड वी विल गेट योर आंसर। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रे डायग्राम। जैसे जैसे ये गिवन है वैसे वैसे ही आपने बनाया। पहले यू ड्रॉ द वेक्टर ए, अब देख रही हैं 20 है तो थोड़ा सा कम रखा आपने। आप इसके लिए स्केल भी सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं कि 10 किलोमीटर यू गेट द स्केल हियर कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू द 2 सेंटीमीटर, तो 20 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। उसी हिसाब से आपने इसको सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है। वेक्टर बी की डायरेक्शन ये रही, 50 था, थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा अंदाज से ले लिया। 40 ये था 40, देख रही हैं दीज आर द फ्री वेक्टर्स, हमने फ्री वेक्टर्स की तरह इनको रखा है। और वेक्टर डी, द रिजल्टेंट इज अ वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट, पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है और एंड एट द हेड ऑफ द लास्ट। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कहाँ शो कर रही है, डायरेक्शन शो कर रही है साउथ ऑफ वेस्ट। कहाँ जा रहा है ये, साउथ ऑफ वेस्ट। अब हम इसको निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड हम वी गेट द आंसर। स्टूडेंट्स हमने इसे मालूम कर लिया, हमने अब ये फाइंड आउट करना है, आर जो है ये निकालना है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस, जब हमने इनकी वैल्यूज़ निकाल ली थी। अब हमने इसको इस तरीके से कर लिया, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि कौन किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। कि वेक्टर ए जो लाई कर रहा है वो इस वक्त जो वेक्टर जब इसको इसके कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव कर देंगे और y की वैल्यू नेगेटिव। इसी तरीके से जो वेक्टर b है, यहाँ पर y तो है ही नहीं, जो कुछ भी है वो x है और x की वैल्यू नेगेटिव। यही वजह है कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव शो कर दी। अब यहाँ पे जब हम वेक्टर c की बात करते हैं तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, और जब वेक्टर d की बात करेंगे तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। यानी कि इसको जब हम इसके कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो इसके जो आएंगे वो x भी नेगेटिव होगा और
y भी नेगेटिव होगा। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, आपने इनको ऐड किया, rx निकाला नेगेटिव में आ रहा है, ry निकाला ये भी नेगेटिव में आ रहा है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, यू विल गेट योर आंसर। अब हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ry ओवर rx। आपने ry रखा, rx रखा, लेकिन दोनों नेगेटिव आ रहा है, तो फाइनल जो है ये नजर आ रहा है आपको, ये वाला फाइनल है साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, वी विल गेट द आंसर 21.64 डिग्री, 21.64 डिग्री ड्यू साउथ ऑफ वेस्ट। इसकी डायरेक्शन ये है, इसको निकालने का फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर वेक्टर बी ड्रॉ किया, फिर वेक्टर सी ड्रॉ किया और फिर वेक्टर डी। तो फाइनली रिजल्टेंट हमारे पास ये आ गया आर। थैंक यू।